हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में रिएक्शन विद मेगाज वर्ल्ड। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी करे, जो कि कल की लाइव का देखने के बाद सभी लोग शॉक्ड हैं। जैसे कि आप सभी को पता है ये कंट्रोवर्सी कहाँ से स्टार्ट हुई थी। आज से 6 महीने पहले इस कंट्रोवर्सी की जुलाई से स्टार्टिंग हुई थी, जिसकी स्टार्टिंग करने वाले या इन सभी को एक टारगेट करने वाले थे हमारे सरिता दीदी और जेठू भाई, है ना। उनको उस टाइम पर टारगेट किया गया था, काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी का उनको सामना करना पड़ा था। तो पहले स्टार्टिंग से हम ये सारी चीजें करेंगे, तभी आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि जहां से बातें शुरू हुई थी आज उन्हीं पर आकर बातें अटक गई हैं, सारी चीजें अटक गई हैं। कंट्रोवर्सी तो शायद खत्म हो गई है, लेकिन एंड द एंड उस टाइम पर भी जिस बंदे को इन सारी चीजों का सामना करना पड़ा था, आज वही नौबत आ गई है कि आज फिर से वो एक कटघरे में आकर खड़ा हो गया है, जो आज से 6 महीने पहले पर उनकी कंडीशन हुआ करती थी, है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज से 6 महीने पहले जो इन सारी चीजों की स्टार्टिंग हुई थी। आप सभी को पता है वो 4 औरतों का राज, बंद कमरे का राज, जो राज यहाँ पर आए थे, आखिरकार सब कुछ खुल गए हैं। एटलीस्ट सब लोगों ने सब कुछ बता दिया है, लेकिन एक यहाँ पर जो चीज रह गई है उसके लिए हाथ धोकर लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। वो 4 औरतों वाला वीडियो सोशल मीडिया पर रिएक्शन चैनल वालों के पास कैसे आया। इनफैक्ट इन लोगों का अब ये मानना है, जो हमारी हल्का है, उन्होंने सीधा सीधा क्लियर ये उन पर बोला है कि आपने सारे रिएक्शन चैनल वालों को ये अफवाह फैलाई है, और सबसे पहले जो वीडियो या सबसे पहले इस चीज का जिक्र जो है आपने किया था, और आपने अलग अलग सबके कानों में जाकर उनके लिए ये वीडियो दिया गया और उनसे बोला गया कि इस पर वीडियो बनाओ और उसकी इज्जत उछालो, जो कि उस बंदी के लिए बहुत ज्यादा था कि वो लड़की सुसाइड भी कर सकती थी। ऐसा कुछ उनके अब इल्जाम लग रहे हैं, है ना, कि घूम फिर के चीजें अब वहीं पर अटक गई हैं। जिसने करा, जिसने धरा, वो अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं, अपनी अपनी लाइफ को जीवन आगे बढ़ रहे हैं, बढ़िया से काम कर रहे हैं, लेकिन वो बंदा पर जिसने स्टार्टिंग करी हुई थी उस पर आकर सुई अटक गई है कहीं ना कहीं। तो इससे पहले हम सभी को ये सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप सभी की क्लियर होंगी सारी चीजें, सारी बातें। तो आप सभी को पता है, तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये चीजें सबको जनवरी से स्टार्टिंग थी, सबके कानों कान में खुसर फुसर होने लगी थी कि हाँ, जगत दीदी और जगत भैया के बीच में कुछ रिलेशनशिप है, लेकिन किसी ने भी आगे से जाकर बोलने की हिम्मत नहीं रखी। बोलने की हिम्मत रखी तो किसने रखी? सरिता जेठू दरक ने। शायद वही उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि भाई दूसरों के बीच में ज्यादा नहीं घुसना चाहिए, दूसरों के लिए ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो करने वाले लोग होते हैं वो तो एक टाइम पर एक हो जाते हैं, फैमिली हो या मियाँ बेबी हो, क्योंकि किसी के बीच में किसी को ज्यादा नहीं घुसना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब सारी चीजें सामने आई तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि एक बिलीव ऑडियंस का यहाँ पर एक बंदी के लिए इतना था कि जिसकी कोई सीमा नहीं होती, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। आयरन लेडी का टैग जिनको मिला था, तो लोगों को ये विश्वास करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था कि कैसे विश्वास करें। उस टाइम पर जब सरिता दीदी ने यहाँ पर ये चीज रखी, थोड़े थोड़े मुद्दे उठे, तो सरिता दीदी को बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा, और इनफैक्ट उनको इतनी गालियां पड़ी कि उनको अपनी फैमिली के लिए, और एक जो उनका बीता हुआ कल था, बीता हुआ काला सच था, उनके लिए उनको ट्रोल करा जाने लगा। एक लेडी का एक छोटी सी लड़की, एक 17-18 साल की लड़की से कंपेयर करने लगा। एक इतनी खासी अच्छी खासी 40 साल की औरत का कंपेयर एक 17-18 साल की औरत से करने लगे लोग, और उसकी तो भाई एक बेटी भी थी। तो उस एज में शायद मुझे लगता है कि सभी ये चीजें करते हैं, और सभी से ये चीजें गलती, नॉर्मल सी चीजें, कोई बड़ी बात नहीं है। उस टाइम पर होता है, एक अट्रैक्शन किसी के लिए हो जाता है, जो कि उनकी फैमिली में किसी ने मैं यहाँ पर, क्योंकि किसी का, हालांकि वो सारी चीजें यहाँ पर सोशली हैं, लेकिन फिर भी मैं उस चीज को ज्यादा वो नहीं करना चाहती कि किसी की फैमिली मैटर में हम ज्यादा घुसें। तो उनके साइड से ये कुछ चीजें थी जिनके लिए उनको भाई टॉर्चर करा गया, उनको ब्लैकमेल करा गया, जिसकी वजह से उन्हें सब कुछ भूल चूक कर सबसे माफी मांगी और उस चीज को वहीं पर शांत करने की कोशिश की। इसके बाद सारी चीजें क्लियर हो गई, कुछ दिनों तक ये मुद्दा शांत रहा, और उस वीडियो का जो सिलसिला था बाखुद पता नहीं कहां से जाकर सोशल मीडिया पर है, या फिर लोगों के दिलों दिमाग में जो चीज, लोगों को कहीं ना कहीं शक था उस चीज का, तो लोगों ने अपने अपने भाई लगाने लगे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, जो कि आज वो कटघरे में खड़े हो गए हैं। जगत भैया हैं जो हमारे सब कुछ करने के बाद जेठू भाई यहाँ पर कटघरे में खड़े हो गए हैं। अब यहाँ पर वो चीजें जब फैली तो भाई जो 4 औरतों का राज था, जो इतने इतने कांड थे, जो वहां पर सारी चीजें हुई थी, और सब कुछ यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो गई, लेकिन अभी भी एक फिल इन द ब्लैंक्स रह गया है, जिसको भरने के लिए अब सभी लोग जो हमारी हल्का दीदी हैं हाथ धोकर पीछे पड़ गई हैं जेठू भाई के लिए। हालांकि उन्होंने कई बार बोला कि मेरी कॉल डिटेल निकलवा लो, कॉल चैटिंग निकलवा लो, हर चीज निकलवा लो, मैंने किसी के लिए, ना किसी रिएक्शन चैनल वाले के लिए कोई भी वीडियो नहीं दिया गया,
कोई भी, मतलब कोई भी, उनका ये कहना है, ये स्टेटमेंट है अभी तक। और अभी परसों के वीडियो में ये बोला गया था, जो हमारे जगत दीदी के भैया जी हैं, उन्होंने ये बोला था कि वो वीडियो जिनके लिए भेजा, उन्होंने हमसे यही बोला था कि ओ आप लोगों को इतनी बड़ी बात होगी, मुझे उस टाइम पर क्यों कॉल नहीं करा गया। इनफैक्ट अगर हम सभी समझें तो वो बात कर रहे थे सरिता दीदी की, जब वो 4 औरतें बात कर रही थी तब उन्होंने बोला था कि मुझे बताना चाहिए था, मुझे क्यों नहीं बताया गया इस मैटर के बारे में। तो मनीषा ने सबसे पहले यहाँ पर जाकर चीजें बताई हुई थी सरिता दीदी को, मीशो हो चाहे कोई भी हो, है ना, बात यहाँ से स्टार्ट नहीं। लेकिन उस चीज को उठाने का जो काम करा, उस चीज को बेबात रखने का जो काम करा था, वो था सरिता दीदी ने। शायद आज वो सबकी नजर में इसीलिए बुरी है क्योंकि सच्चाई, सच कड़वा होता है, सच का सामना करना बड़ा ही मुश्किल होता है। आज जो गलती करने वाले हैं, जो कि उनकी आंखों में सभी के लिए वो चीजें खटक रही हैं, है ना, क्योंकि उन लोगों की यहाँ पर जो सारी चीजें हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए थी। तब वो वीडियो 4 औरतों की अगर मैं बात करूं, उस वीडियो में वो था जिसमें मनीषा को झाड़ा जा रहा था जगत दीदी के द्वारा। काफी ज्यादा अपशब्द बोले जा रहे थे कि मेरे पीछे 100 लड़के लगे हैं जितने तूने अपने कॉलेज में नहीं देखे थे, ऐसी कुछ बातें हम सभी ने सुनी है। वो वाला वीडियो था जब वो यहाँ पर सोशली फैल गया, या फिर लोगों ने कुछ बातें यहाँ पर बोली, मुझे नहीं पता कि किसके पास भेजा गया या फिर ये सच में फेक है। तब यहाँ पर जगत भैया ने खुद आकर उन चीजों को बताया था कि इस वीडियो का ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन एक ये गलत फहमी थी, इसको गलत तरीके से पेश करा गया। कुछ लोग मनीषा के कान भरते थे, उसको मैनिपुलेट करते थे, तो हम दोनों के आपस में ऐसा कुछ भी नहीं है, फलाना ढिकाना, हम लोग आजीवन भाई बहन का रिश्ता निभाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो भाई वो चीज वहां पर चुप बंद हो जाती है और लोगों का सबको यही हो जाता कि हाँ कुछ ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन सच कभी छुपता नहीं है। उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे करके यहाँ पर अब सारा ब्लेम सरिता दीदी पर लगाया जाने लगा कि जो भी करा उनने करा, उनकी वजह से चीजें उखली, बल्कि ऐसा नहीं है। चीजों पर उसको जब एंगेजमेंट स्टार्ट हुई, उसकी करनी, जगत दीदी की एंगेजमेंट हुई, तभी से चीजें बिगड़ गई थी, क्योंकि जो बंदा एक दूसरे से अटैच थे उनको ठेस लगी। जब भोपाल से उसको भगा दिया गया, जगत भैया को दरवाजे से भगा दिया गया, उस फैमिली फंक्शन में उसको इन्वॉल्व नहीं करा गया, तो उसका मेल ईगो हर्ट हुआ। बात सच ये है। लेकिन अब इन सारी चीजों में कोई भैया नहीं बोलेगा कि किसने क्या करा, क्योंकि सब अपनी अपनी फैमिली में खुश हैं और मस्त हैं। अब आ गई है जो सारी चीजें, सब कुछ छोड़कर, सब कुछ यहाँ पर 3 महीने की कंट्रोवर्सी के बावजूद अब सुई यहाँ पर आकर अटक गई है कि वो वाला वीडियो जो स्टार्टिंग में सोशली फैला हुआ था, वो किसने फैलाया गया। और कल के वीडियो में कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं, ऐसा मुझे लगा कि उसमें कुछ खास था। बस एक चीज थी, सबसे पहले उन पर प्रेशर डाला जा रहा था कि तुम्हारे पास वो वीडियो कैसे आया कैसे आया कैसे आया। जब 1 घंटे का लाइव कंटिन्यू हम लोगों ने देखा, उसके बाद खुद ब खुद वो चीज सामने आ गई कि वो वीडियो सरिता दीदी को खुद जगत दीदी ने भेजा था, क्योंकि वो उनकी अच्छी खासी दोस्त थी, एक विश्वास के तौर पर उन्होंने उनके लिए भेजा था। लेकिन सरिता दीदी ने उस वीडियो के अलका के इतना सब कुछ पूछने के बावजूद भी उसने, या जेठू भाई ने या सरिता दीदी ने एक बार भी अलका को खुद से जाकर ये चीज नहीं बोली। और अगर उन्होंने बोला कि मैं चाहती, तो भाई इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो, आप सोच सकते हैं, उस बंदी ने उतनी पूरी लाइव में, 1 घंटे की लाइव में उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला कि मेरे पास वो वीडियो कैसे आई। यहाँ पर खुद जगत दीदी को ये चीज बोलनी पड़ी कि हाँ वो वीडियो मैंने भेजी थी, क्योंकि वो एक बात पर रहते हैं। अगर उन्होंने यहाँ पर बोला है कि मैंने वो वीडियो किसी को नहीं दिया है, तो मतलब नहीं दिया है। अगर उनको ये चीजें करनी होती तो वो सच बोल रहे हैं। देखो गलती, ऐसा नहीं है गलती गुस्से में आकर लोग बोल देते हैं, ऐसा नहीं है ये सब कुछ होता जाए, हम गलत बनते जाए, फिर भी ये होती हैं, नो डाउट सबसे ये चीजें होती हैं। हमारे पास अगर कुछ ऐसी चीज होती है तो हम कह देते हैं। अब उसको हम ब्लैकमेल नहीं बोल सकते कि ब्लैकमेल करा, ऐसा करा, वो करा। तो अगर उनको करना होता तो कब का वो खोल देते यार, इतना तो तुम लोग सेंस लगाया करो, जो भी अगर उनके अगेंस्ट है। अब यहाँ पर ये बात फैली जा रही है, इस चीज पर उनको ट्रोल करा जा रहा है। जो भी हमारे यहाँ पर हल्का उनके लिए हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई है कि वो वीडियो आपने भेजा है भेजा है भेजा है। अब आप यहाँ पर जब उनसे ये नहीं बुलवा सकें कि वो वीडियो आपके पास कहाँ से आया, तो आप उनसे कैसे बुलवा सकती हैं कि उनने ये वीडियो किसको भेजा किसको नहीं भेजा। हालांकि उस वीडियो में अभी उन्होंने नहीं बताया, लेकिन हाँ टाइम पर हमेशा जेठू भाई आते हैं, सारी चीजें क्लियर करते हैं, तो हमें पूरा विश्वास है वो आएंगे। अगर उन्होंने किसी के लिए वो वीडियो भेजा होगा और शायद रिएक्शन चैनल वालों को नहीं दिया होगा, उन्हीं में से एक को दिया होगा, तो सारी चीजें दूध का दूध और पानी का पानी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो आज वीडियो लेकर आएंगे, अपनी बात रखेंगे, कितना झूठ है कितना सच है, क्योंकि सच उन्होंने हमेशा बताया है, क्योंकि सच से वो कभी भी झुके नहीं है सच के लिए कि हम मैं ये कर दूं या वो कर दूं। सच के लिए हमेशा अडिग रहे हैं, चाहे उसमें किसी की भी कुछ भी हो।
जो भी चीजें हूँ वो क्लियर बोलते हैं, इतना तो विश्वास उन्होंने बनाया है। तो हल्का जी आप यहाँ पर बेमतलब में, मुझे नहीं लगता कि ये सही है। पहले आप पूरी जानकारी करो, पहले आप लोग खुद गिरते हो, खुद करते हो। अब सब कुछ यहाँ पर हो गया है। अगर ये चीज मनीषा खुद उस टाइम पर कर देती तो कोई क्या कर लेता, क्योंकि मनीषा ने ये चीज खुद लोगों के दिमाग में डाली है कि मुझे प्रॉब्लम है उन दोनों के रिश्ते से। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि खुद के इंसान से मियाँ बीवी की लड़ाई में इसीलिए कहते हैं कि सच में किसी को नहीं आना चाहिए, एक फैमिली मैटर में किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आज सब एक हैं। अगर उस कटघरे में खड़े हुए हैं तो वो है हमारे जेठू दरक, सरिता दरक, है ना। अब देखने वाली बात होती है कि उस वीडियो का जो है किसने कराया, क्योंकि उस वीडियो में 4 लोग थे। मनीषा, क्या इन लोगों की सब कुछ मिली भगत है? क्या ये लोग फिर से सब कुछ बातों को घुमाने के लिए, पूरी नजर सब कुछ मुद्दा शांत करने के लिए, जिसने कंट्रोवर्सी स्टार्ट करी थी उस पर ब्लेम करना चाहते हैं? क्या ये जगत दीदी या मनीषा, इन लोगों की सब कुछ स्क्रिप्ट फिर से लिखी गई है, जो कि अलका इस चीज को अंजाम दे रही हूँ, है ना। क्योंकि ये लोग इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि जिस पर मैं कभी भी बिलीव नहीं कर सकती। और उस लाइव में मुझे सच बताऊं तो ऐसा एक भी वो नहीं लगा जहां पर जेठू भाई ने ये चीजें करी हुई हों और जेठू भाई ने कुछ ऐसा बोला हो, कुछ हार्ट्स वर्ड बोले हो या कुछ ब्लैकमेलिंग बाड़े। हमेशा उनकी बस बातों में सब भी ऐसी चीजें नजर आई हैं कि हाँ वो सीरियसली इस मुद्दे को शांत करना चाहते हैं और हमेशा उन्होंने अच्छे से बात करी है। अब उस चीज को अलका ये बता रही हैं कि नहीं, वो इसलिए ऐसे बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको डर है, इनकी आवाज इसलिए दब गई है क्योंकि इन्होंने गलती करी हुई है। और ये हम सभी जानते हैं कि जेठू भाई का व्यवहार कैसा है। वो खुद सबके कमेंट्स पर, सबके वीडियोस पर कमेंट्स करते हैं, ये बिल्कुल हम जानते हैं, उनकी आदत है। लेकिन लोग इसको दूसरे तरीके से समझ लें, ये सामने वाले का नजरिया होता है, ना कि उनका खुद का। हो सकता है उनका नेचर ऐसा ही हो। दूसरा ब्लेम यहाँ पर ये लगता है कि 12 दिन बाप को मरे नहीं हुए थे और ये सामने आ गई थी कंट्रोवर्सी के लिए। तो मैडम यहाँ पर कंट्रोवर्सी जो हो रही थी उनके लिए ऑडियंस ने खुद बोला था कि आइए आप उस बंद कमरे, क्योंकि उस बंद कमरे की राज की अगर अगली सच्ची वो थी तो सिर्फ वही थी। उनके घर में जो चीजें हुई थी वही सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकती थी, ऑडियंस की डिमांड पर वो आई हुई थी। दूसरी बात यहाँ पर एक और होती है कि डिमांड तो भाई हम लोग किस किस से करते हैं, लेकिन सबका वो नहीं होता। डिमांड तो जगत दीदी से भी करे कि भाई आप प्रूफ रखे, तो क्या उन्होंने रखे? नहीं रखे। तीसरी बात यहाँ पर जो उन पर लग रही है कि इस बार जो उनके लिए मुद्दा दिया गया था बात करने का कि जगत दीदी जगत भैया से अभी भी बात करती हैं, तो यहाँ पर वो एक होता है ना, बोल कर गए थे ऑडियंस से कि बिल्कुल मैं इस चीज को सॉल्व करूंगा, क्योंकि अभी भी वो ट्रोल हुए थे उस टाइम पर। तब उन्होंने बोला था कि एक होता है ना, एक वो मिलना चाहिए, एक मौका मिलना चाहिए जगत दीदी के लिए। इसके लिए उन्होंने बात रखी थी आगे से, लेकिन फिर से वो उस चीज में फंस गए और फिर से उन्होंने वही सेम कोशिश करा, प्रयास करा चीजें रखने का, लेकिन यहाँ पर सीधा मुकर गए सामने वाले जगत दीदी और उनकी फैमिली कि नहीं मुझे सीडीआर नहीं देनी है। और वही सेम आकर चीज उन्होंने यहाँ पर रखी, क्योंकि वो हमेशा जब कोई भी यहाँ पर वादा करके जाते हैं तो उसको निभाते हैं, है ना कि यूं ही हवाओं में बातें करते हैं। तो अगर इतना तो हम समझ सकते हैं कि एक बंदे पर बिलीव कैसे करना है। जो बंदा अगर बोलता है तो झूठ तो वो कतई नहीं बोलेगा। और यहाँ पर बाप वाली जो बात थी कि 12 दिन मरे नहीं हुए थे, उन्होंने ऐसा करा वैसा करा, तो मैं आपको बता दूं, हम सभी जानते हैं कि सरिता दीदी मुझे लगता है बहुत कम एक्टिव होती हैं। आज का जो कम्युनिटी पोस्ट है वो भी जेठू भाई ने लिखा है, तो ये बात इसमें कोई वो नहीं है कि बाप के उससे फलाना ढिकाना, ये गलत बात है आपकी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीजें हैं। आधी जो कन्वर्सेशन है हल्का जी के साथ वो जेठू भाई ने खुद करी हुई है, ना कि सरिता दीदी ने। और सरिता दीदी ने जहां पर करी हुई है वाकई में उन्होंने फटकारा है। एक बार जो हम लोगों को सुनाई दे रहा है, तो जो उनकी कन्वर्सेशन हुई है उसमें हल्का जी से बात जेठू भाई ही करते थे, ना कि सरिता दीदी। अधिकतर बात जेठू भाई ने करी है और कई बार उनके मुंह से हमने सुना है कि धन्यवाद किया है उनका कि चलो आप ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आस्तीन का सांप, है ना, कि उनकी पहले अंदर की बातें टटोलेंगे, उनकी पूरी जानकारी करेंगे, फिर उसी चीजों का, उसी नस को दबाकर उनको ब्लैकमेल करेंगे। वही चीज यहाँ पर करी है हल्का जी ने, जो कि मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल सही है। प्रूफ तो आपसे भी बोले गए कि प्रूफ रखो। आपने यहाँ पर जगत दीदी के लिए कौन से प्रूफ रखे, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आपने यहाँ पर कौन से प्रूफ रखे जब जगत दीदी आपसे कितनी बार ऑडियंस ने पूछा? आप यहाँ पर किसी की सफाई देने के लिए ये करने आती हैं? आपसे भी तो लोग प्रूफ मांगते हैं, आप उन पर ऐसे कैसे थोप सकती हैं कि उन्होंने करे हैं? आप भी तो प्रूफ रखिए कि आपको कैसे पता कि जगत दीदी दोबारा से बात करती हैं? आपसे किसी ने ये चीज का, क्योंकि तुम्हारे मुंह कोई लगना नहीं चाहता, क्योंकि जितनी घटिया तुम दिखने में हो ना, उससे ज्यादा बोलने में भी हो। तुम्हारा जो बोलने का तरीका है, बोलने का लैंग्वेज है, उसके मुंह कोई लगना नहीं चाहता, है ना। तो पहले आप दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद सोचो। ऐसा नहीं है कि अगर करा कराया सब अपने शांत हो गए और आप सब कुछ लेकर दूसरे पर थोप दो। जो चैटिंग वगैरह दिखाई थी उससे तो कम ही है ना वो। जो जान जाने मन वाली खुद उस बंदे ने यहाँ पर सब कुछ बताया था, उससे तो कुछ भी नहीं है वो बात जो तुम यहाँ पर उनके हाथ धो के पीछे पड़ गई हो। और सच है, अगर उनने ये करा है तो होना चाहिए, इस गंदगी का सफाया होना चाहिए, क्योंकि ये झूठ के मुखौटे, ऐसी गंदगी, ये मान लो आज रुक गई, आगे इतनी ज्यादा हद तक
क्रॉस हो जाती कि पूरी सोशल मीडिया को शर्म दिखाने के लायक ये लोग नहीं छोड़ते। इतना गंदा यहाँ पर गेम चला। तो चलिए आज का वीडियो हम करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा ताकि मुझे लगे कि हाँ मैंने जो भी कुछ भी बोला शायद आपको पसंद आया और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट आने वाले समय में। तो आज का वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। आई होप कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जल्द ही। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।